कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइन चैनल पर। फ्रेंड आज हम 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड आप सभी का डिमांड था कि 38 साइज़ का बताइए, तो हम 38 साइज़ की ब्लाउज़ का जो साइज़ है 38 है और कमर का साइज़ 30 है, 38 और 30 है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ की जो लेंथ तैयार होगी 13.5 इंच। तो ऐसे हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। साइज चाहे जो भी हो, बस आपको स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है। तो मार्जिन कर लेकर हमने लेंथ रखी है 15.5 इंच। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच। आर्म राउंड लिया है 6 इंच और इस तरीके से भी नाप लेंगे। अब हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1.5 इंच 1.5 और ऐसे हम गोलाई में जो है आर्म को शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें ब्लाउज का जो साइज 38 है उसका हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमने डॉट लगा लिया है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज 30 है, 30 का हमें चौथा भाग 7.5 इंच और 1 इंच टक्स के लिए लेंगे बैक साइड में, और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा पर इस तरीके से हमें स्टिचिंग लाइन जो है ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लेना है। तो नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 3 इंच, लंबाई 9 इंच। नेक की नीचे साइड से चौड़ाई 3 इंच लेंगे और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने गोलाई में शेप दे लिया है। अब यहाँ से जो हमें नेक से नीचे की साइड हमें 3.5 इंच पर ऐसे डॉट लगा लेना है और ऐसे 4 इंच पर, और इस तरीके से हमें स्केल से ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से हमें हाफ कर लेना है और ऐसे हम डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। एंड फ्रेंड अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो ऐसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और 1.5 इंच पर ऐसे हमें डॉट लगा लेना है 1.5 1.5 इंच, और यहाँ से हमें इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। आई और हुक के लिए 1/2 इंच पर, आई और हुक हम ले रहे हैं तो ऐसे 1/2 इंच पर ड्रॉ कर लेंगे। अगर बैक साइड में हम हुक लगाना चाहते हैं तो बैक साइड में एक्स्ट्रा लेंगे, फ्रंट पर लगाना चाहते तो 1/2 इंच लेकर ही आप नापेंगे। अब हमें बैक पार्ट को लेना है। तो आपने देखा कि बैक पार्ट से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है 15.5 इंच, क्योंकि बेल्ट वाली है इसलिए हम 15.5 इंच 1 इंच बैक पार्ट से एक्स्ट्रा। अब हमें आर्म होल राउंड से इधर साइड से हमें 1/2 इंच लेना है सिलाई के लिए, और नीचे कमर के साइड से हमें 1.5 इंच लेना है। 1 इंच बैक साइड का था तो इस तरीके से हम 1.5 इंच ले लेंगे और ऐसे अब पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम ऐसे आर्म को शेप देंगे, इसमें चेंज करना है हमें। तो बैक में हमने 1.5 इंच लिया था, फ्रंट में आर्म होल 1 इंच लेंगे और ऐसे हमें गोलाई में जो है इस तरीके से शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया और यहाँ से ये कट हो जाएगा। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये स्टिचिंग लाइन है 2 इंच एक्स्ट्रा। अब जो हमें
नेक की चौड़ाई उतना ही रहेगी और लंबाई लेंगे डीप नेक है तो 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं फ्रेंड। अब ऐसे हमें वी शेप में शेप दे लेना है। इस तरीके से वी शेप या 5 शेप कर सकते हैं, कोई सा भी आप शेप दे सकते हैं। ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच पर। तो 13 इंच पर हमने बेल्ट ले लिया है। अब नेक से नीचे साइड से 2 इंच पर डॉट लगाएंगे और गोलाई में शेप देने के लिए हाफ इंच छोड़कर 2 इंच पर, और इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। बेल्ट के ऊपर साइड से हमें हाफ इंच लेना है एंड ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है तो शोल्डर से टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर। ब्लाउज का 10वां हिस्सा लेना है तो मैं 4 इंच ले रही हूँ, नीचे साइड भी, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए 2 इंच, तो दोनों साइड 1-1 इंच पर हाफ इंच जो है वो सिलाई में ऐड हो जाएगा। तो हम 1-1 इंच पर दोनों साइड इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल से हमें 1 इंच पे डॉट लगाना है और इस तरीके से हमें प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो देखेंगे कि आप ये सभी साची स्टाइल में भी लुक आ रहा है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हाफ इंच हमें ऊपर की ओर ले लेना है, क्योंकि नीचे कट होगा तो ये बराबर में स्टिचिंग होने पा जाएगा, इसलिए हाफ इंच शोल्डर गिरे नहीं, इसलिए हाफ इंच हम इस तरीके से शोल्डर से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स साइज जो भी हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बेल्ट को भी हम कट कर लेते हैं, इसे भी हम कट कर लेते हैं, इसलिए हम ऊपर हाफ इंच ऊपर की ओर लेते हैं। और ये प्रिंसेस को भी हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं। तो अब देखेंगे ये 2 इंच जो है टक्स के लिया था, अब हमें बेल्ट से हमें 2 इंच जो है कम करना है। तो ब्लाउज कमर का साइज लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से हमें जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो इससे हमने कट कर लिया है। अब हमें जो है बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड कर हमें कटिंग को रखकर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक को मैं कट कर रही हूँ। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले, जब भी आप कटिंग करें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक की कटिंग करें इस तरह से। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेंड, पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद जो है आप फैब्रिक या अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। सभी पार्ट देख सकते हैं। तो ये 3 पीसेस में ये कट हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा हुआ उसको कट कर लेती हूँ, और ऐसे हमें 2 पार्ट्स में कट कर लेना है, क्योंकि आई और हुक बनाने हैं। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, बैक साइड में भी लगा सकते हैं। बैक साइड में लेंगे तो बैक साइड में हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, फ्रंट में ले रहे हैं तो फ्रंट में एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। नेक की जो डिज़ाइन है हम स्टिचिंग होने के बाद कटिंग करेंगे, इसलिए हम पहले फैब्रिक की कटिंग करें, नेक की कटिंग बाद में हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ऐसे ये फ्रंट बैक दोनों की जो है कटिंग हो गई है 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट सभी साची स्टाइल में। और यह डिज़ाइन जो आप लहंगे पे बना सकते हैं, सिंपल साड़ी हो, इस समय से काफ़ी लेटेस्ट चला हुआ है ये डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, बहुत ही आसान है बनाना, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से जो है फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो गई है फ्रेंड। अब जो हमें इन सभी पार्टों को जो है हमें अटैच करना है, तो इस तरीके से हम फैब्रिक के उल्टे साइड में अस्तर को इस तरीके से सेट कर लेंगे। आप पहले पिनअप कर लें, उसके बाद आप स्टिचिंग करना स्टार्ट करें, और इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो ऐसे अटैच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर ले रही हूँ।
तो इसे हमने कट कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह अटैच करना है। तो हमने नेक वाले पार्ट को भी अटैच कर जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर ले रही हूँ। जब भी आप कटिंग करें फैब्रिक के तो एक्स्ट्रा लेकर ही लेकिन कटिंग करें फ्रेंड। तो इस तरीके से सभी पार्ट को हमने अटैच कर लिया है, बेल्ट को भी। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से आर्म और राउंड से आर्म साइड से इस तरीके से बराबर में रखेंगे और इस तरीके से अटैच करेंगे। इसीलिए जो भी साइज़ रहता है उससे जो है उसका चौथा भाग लेकर ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि जब ये प्रिंसेस अटैच होके तो सही से अटैच हो जाए। तो इस तरीके से हमें थोड़ी दूर पर पकड़ते हुए इस तरीके से सेट करते हुए स्टिच करना है, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि प्रिंसेस छोटे बड़े हो जाते हैं। तो जो जब भी अटैच करें तो इसी तरह पकड़ते हुए अटैच करें, तो इससे जो प्रिंसेस जो छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर में देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ आया है परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। अब हमें जो बेल्ट को अटैच करना है तो इस तरीके से रखेंगे और ऐसे हम अटैच कर लेंगे बेल्ट को। तो ऐसे अटैच कर लेना है। सीधे साइड में भी हमने लगा लिया है। अब जो इसको कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा जो है। तो इस तरीके से देख सकते हैं बेल्ट को हमने अटैच कर लिया है। ऐसे हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है, एकदम उभरा हुआ है। अब इस तरीके से हमें आई पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से उल्टे साइड में रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें पलटकर ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सीधे साइड में हम अटैच करेंगे, सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेंगे। एक और सिलाई लगा लेते हैं। जैसे हम लगा लिए, एक्स्ट्रा जो उसे कट कर लेना है। अब हमें हुक पट्टी, तो हुक पट्टी फैब्रिक का ही लेंगे और इस तरीके से सीधे साइड में हमें रखनी है, फैब्रिक को उल्टा कर कर। और एक सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है, स्टिच करना है। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसमें जो फ्रेंड कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें तुरपाई करनी है तो इसलिए हम इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये हुक वाली है, इसमें हुक लगेगा और इसकी पट्टी जो है हमें कच्ची सिलाई लगा ली हूँ मैं। इस तरीके से दोनों पट्टी देख सकते हैं, दोनों पार्ट जो है आई और हुक पट्टी अटैच हो गई है। अब हमें पाइपिंग देनी है नेक में, नेक को स्टिच करना है। तो इस तरीके से फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर लेना है और ऐसे हमें डबल फोल्ड करते हुए अटैच करना है। तो इस तरीके से ½ इंच जो एक्स्ट्रा पर कट करना है, तो ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने कट किया है। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे, टच करें तो गोलाई में एकदम आ रही है पाइपिंग वाली नेक। और इस तरीके से अंदर से हमने ½ इंच जो है अंदर की ओर फोल्ड कर लिया है। तो ऐसे नेक में हमने पाइपिंग दे लिया है। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ फ्रेंड।
तो इस तरीके से इसमें भी पाइपिंग अटैच करें तो इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करें, क्योंकि हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है, दिखे नहीं, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करें। अब ऐसे ही हमें अटैच करना है। तो ऐसे हमने दे लिया है, एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट में नेक में पाइपिंग दे लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और फिनिशिंग के साथ भी एकदम। तो ऐसे हमने दे लिया है। अब हमें बेल्ट पट्टी अटैच करनी है, कमर पट्टी जो है, कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे सीधे साइड में और इस तरीके से। अब जो है हमें अस्तर के साइड ही जो है, उधर साइड ही हमें सिलाई लगानी है सीधे साइड में। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऐसे हमें फोल्ड कर अटैच करना है। तो इसमें भी हम जो है कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें तुरपाई करनी है, इसलिए हम कच्ची सिलाई लगाते हैं। तो इसे ले लिया है, अटैच कर लिया है, तो देख सकते हैं। और सेम हमें दूसरे पार्ट में भी जो इसी तरह पट्टी को अटैच करनी है, बेल्ट पट्टी। तो ऐसे हमने दे लिया है। अब इसको भी हम सेम उसी तरह फोल्ड करेंगे और इसमें भी जो है दोनों पार्ट में हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने दे लिया है। तो देख सकते हैं ये जो है फ्रंट पार्ट जो है, इसमें हमें आई और लगानी है, तो मैं आई और हुक भी लगाना बता दूँगी। तो फ्रंट पार्ट जो बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड, इसके बैक पार्ट का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं उसकी स्टिचिंग। एंड फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।